मैं नेपाल गई थी, 14 जितने लोग थे, सारी स्त्रियों को पार्वती कहते थे और सारे पुरुषों को शिव जी कहते थे। इसी रूप में मैं मन से लेकर सभागार में सबको शिव पार्वती को नमन करती हूँ। और आज जिन दो लोगों का अवतरण हुआ है, भाई सुनील जी का और नवीन जी का, उन दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जो 4 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ उसके लिए भी बधाई। शाश्वत सत्य सनातन कविता विधा की पुस्तक जो है, इसमें सामाजिक सरोकार भी है, राजनीति भी है और समाज के हस्तक्षेप की चर्चा भी आपने चित्र बनेगा, बहुत सुंदर बनेगा। जो पूरा कविता का अर्थ बहुत सुंदर चित्र बनेगा। शाश्वत भाव प्रवाह, शाश्वत भाव प्रवाह जो पुस्तक है, इसको आपने श्री विनोद चंद्र पांडे जी को समर्पित किया है। अच्छा लगा देख करके, कविता के लिए वो इतना समर्पित थे और जब तक रहे इतने कवि सम्मेलन होते रहे, जो भी आता था उसको इतने प्रेम से कविता के नाते जो कविता लिखने आता था सभी सुनते थे। ऐसे व्यक्ति का स्मरण अच्छा लगा। इसमें आत्मकथ्य के बाद आराध्य देवों के, शारदा जी से लेकर शिव सभी आराध्य देवों की वंदना की है आपने। और होली के साथ ही जौहर की होली पर भी कविता है, बादल ज्योतिर्लिंगों की महिमा है, कुछ महान विभूतियों पर केंद्रित रचनाएं, जैसा कि अभी हमारे सभी विद्वान वक्ताओं ने पुस्तकों की चर्चा करते हुए बताया। वेदों पर भी लिखी गई कविताएं। बीते 3 प्रहर में 60 वर्ष तक की आयु को आपने तीसरा प्रहर बताया, उसके बाद की आयु को ये कहते हैं प्रभु का प्रसाद। हम लोग, बहुत से लोग प्रसाद को पाने और यह प्रसाद मिलता है सबको। और साहित्य यात्रा भी जीवन यात्रा के साथ चलती रहे, ये शुभकामना है। शताब्दी जो दी है उसमें सुधियों की सुगंध है, बहुत अच्छे अच्छे चित्र हैं इसमें, इनके पारिवारिक संस्मरण के। आऊं सबके काम कविता में उन्होंने अपना परिचय देते हुए प्रार्थना की है कि सबके साथ सबके काम आऊं। यह भारतीय मन की पहचान है जो कवि ने अपनी कविता में व्यक्त किया है। अपने पारिवारिक परिवेश के साथ ही गांव की स्मृतियों की सुगंध भी है। सबको अपना गांव याद आ जाता है इन कविताओं पढ़ के, जो भी गांव से जुड़े हुए हैं। अपना अतीत, अपना बचपन, सब कुछ याद आता है। और जो ओढ़ा सो बरसा, बादल का गुणधर्म है वो बढ़कर बरसना, उसी तरह कवि का भी है। उसके मन में जो भावनाएं उमड़ती हैं और बरसने के लिए अभिव्यक्ति बेचैनी देती हैं, उसको संकेत है। बहुत बहुत बधाइयाँ उन्हें और उनकी सहधर्मिणी हमारी भाभी जी को, जिनके कारण, जैसा कि रश्मि ने कहा, उनको समय मिलता है क्योंकि परिवार की बड़ी जिम्मेदारी में संभाल लेते हैं, लिखने के लिए समय पा जाते हैं। हम लोगों को इसमें नहीं मिलता। हम लोग यहाँ जन्मदिन उत्सव गाया जाता है और अंत में गाया जाता है आशीर्वाद में, ऐसे मगन दिन रहे हमेशा और सरिया में बाढ़े गैया भैंसिया और कोठवा धान पुरान हमेशा, ऐसे मगन दिन रहे हमेशा। और इस तरह की जो शुभकामना होती है तो कोठवा धान पुरान कहते हैं कि नया खाओ, नया भरो, पुरान खाओ। ये कल्पना जो थी उसके साकार होती है। गौशालाएं समृद्धि पाती रहे जो बंद हो रही हैं, और इसी तरह साहित्य की रचना से अलमारियाँ भरती रहे हम सबकी, और केवल अलमारियों में न रखें, हम पढ़ने का समय निकाल पाए, ये भी प्रार्थना है प्रभु से। मैं आप सबको प्रणाम करते हुए कवि को बधाई देती हूँ, अध्यक्ष जी को प्रणाम करती हूँ, हमारे भाई लक्ष्मी को नाम नहीं ले रहे, सबको